नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, विशेष रूप से यह अगस्त तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि कहीं आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के यदि बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय की जानकारी भी यहां से देने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मां भगवती की कृपा से जरूर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए अभी से नहीं, पिछले काफी लंबे समय से रिलेशनशिप को लेकर के काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहा करता था, आज आप देख रहे होंगे कि वही पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के बिल्कुल एकदम बदल चुका है, जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले कोई रिश्ता रहा ही ना हो। यदि ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में बन चुकी है या फिर आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आइए जानते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आपसे विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्न कुंडली से भी जान सकते हैं, अपने नाम से भी जान सकते हैं, और साथ ही हस्तरेखा और फेस रीडिंग भी आप करा सकते हैं। देखिए, तुला राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और अभी वर्तमान समय में शुक्र का जो गोचर चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रहों के बीच में शुक्र की अभी स्थिति बनी हुई है जहां से कि पार्टनर की तरफ से आपको बिल्कुल एकदम नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन यदि अभी वर्तमान समय में किसी भी प्रकार से आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इन दिनों आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 10 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में इन दिनों कितना भी आपका पार्टनर आपको लेकर के बदल चुका हो, कि पार्टनर ने यदि सोच लिया है कि अब आपके साथ नहीं रहना है, किसी भी प्रकार से पार्टनर आपसे छुटकारा पा रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति आपकी यदि ऐसी बनी हुई है कि पार्टनर ने बिल्कुल एकदम फैसला कर लिया है कि आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना है, ऐसे पार्टनर भी बिल्कुल आपके करीब रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपको अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात का यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज्यादा अभी टेंशन और डिप्रेशन में आप जाते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहां पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं तो अपना कांटेक्ट आप कंटिन्यू रखें, चाहे आपकी 24 घंटे में 5 मिनट ही क्यों ना बात हो रही हो।
यदि आप कांटेक्ट में रहते हैं तो किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के अभी वर्तमान समय थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, लेकिन अगस्त के महीने में जो लिव इन रिलेशनशिप में अभी परेशानियां चल रही हैं, आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में 27 अगस्त से पहले पहले विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको बहुत कम समय में छुटकारा मिलेगा। और यदि स्थिति अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसी आपकी बन चुकी है कि कोई आपका अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं बचा है, हर जगह से पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर स्थिति कुछ ऐसी आपकी बन गई है कि आप चाह कर भी अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से यहां पर 13 अगस्त से लेकर के यह जो बन रहा है 24 अगस्त तक का समय, किसी भी प्रकार से यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मां भगवती की कृपा से जैसा आपका रिलेशनशिप पहले था, जैसा आपका पार्टनर से कांटेक्ट पहले था, स्थिति आपकी उससे भी बेहतर रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, जैसा कि आपने पहले कभी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। देखिए, कुछ आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसे योग बने होते हैं जो कि पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर देते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वही घटनाएं घटित होती हैं जो आपकी जन्म कुंडली में पहले से लिखी होती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लव लाइफ आपकी सक्सेस नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप अपने रिलेशनशिप को सफल नहीं कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यदि समय रहते आप उस ग्रह से संबंधित उपाय कर लेते हैं तो 100% आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं होती हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और यदि थर्ड पार्टी अभी पूरी तरह से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से अभी वर्तमान समय में नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए पूरा अगस्त का महीना बिल्कुल लास्ट तक आपके लिए, और विशेष रूप से 27 अगस्त तक थर्ड पार्टी को लेकर के स्थिति कुछ ऐसी आपकी बन रही है कि यदि पार्टनर आपको लेकर के पूरी तरह से एकदम बदल चुका है, इसके बाद भी आप देखेंगे कि पार्टनर की तरफ से आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपका कहीं रिश्ता फिक्स हुआ था, या फिर दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, आपका रिलेशनशिप काफी हद तक सीरियस और बहुत पुराना था, लेकिन पार्टनर ने एकाएक या फिर कोई छोटी सी गलती को रीजन बनाते हुए आपसे बिल्कुल एकदम रिश्ता खत्म कर लिया है, यदि ऐसी कंडीशन आपके रिलेशनशिप में बन चुकी है तो आपको चाहिए कि यहां जो 24 अगस्त तक का समय है, इस बीच में आप अगस्त के महीने में 10 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने के लिए पूरा प्रयास करें। जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में स्थिति काफी बेहतर रहेगी। और यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, पहले पार्टनर की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट था, पार्टनर आपको लेकर के हर तरह से सीरियस भी था, आपके लिए सपोर्टिव भी था, और अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि एकाएक और अचानक से पार्टनर का माइंड आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है। तो यहां आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगस्त के महीने में गोचर में कुछ ऐसा भी परिवर्तन होने वाला है, विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के। यहां 13 अगस्त से लेकर के आपका यह 24 अगस्त तक का समय, यदि इस बीच में आप किसी भी प्रकार से
अपने पार्टनर से जुड़ करके बात करते हैं, अपने पार्टनर से आप एक बार मिलकर के बात करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में जो दूरियां बनी हुई हैं, एकदम जैसे आपका रिश्ता बिगड़ा था वैसे ही एकदम से आपका रिश्ता ठीक भी हो जाना है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, पहले आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, किसी भी प्रकार से आपको अपने वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एकदम अचानक से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक दूरियां बन गई हैं। आप साथ रहते हुए भी यदि मानसिक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं, किसी भी प्रकार से यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप बिल्कुल एकदम सेपरेशन में हैं, एकदम नो कांटेक्ट आपकी मैरिड लाइफ में बन चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर विशेष रूप से 10 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार करने का यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो स्थिति अभी वर्तमान में बिगड़ी हुई है उसमें एकाएक और अचानक से बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। हाँ, लेकिन यहां पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में सेकंड मैरिज का योग तो नहीं बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं डिवोर्स की स्थिति तो नहीं बन रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स का योग बन रहा है तो फिर आप लाख कोशिश करने के बाद भी अपने रिश्ते को नहीं बचा सकते। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।